जगन्नाथ। आज टाइम हो चुका है लगभग 10:35 के आसपास का टाइम हो चुका है और आज की राइड हम स्टार्ट करते हैं। बहुत कोहरा बाहर छाया हुआ है, बहुत ठंड है। ठंड में बुरा हाल हो चुका है, हाथ बिल्कुल जम चुके हैं। दीपक भाई ने तो दस्ताने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन मैं नहीं पहन पाया। बहुत ठंड है, बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना धुंध भरा है, कोहरा भरा है। हवा भी चल रही है, हवा भी बहुत तेज है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की यात्रा फिर से स्टार्ट हो रही है और ये नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि सारा प्लान दीपक जी का है। दीपक जी ने सुबह सुबह फ़ोन किया और घर पहुँच गए। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, आज एक नई राइड पे चलते हैं। अब राइड कहाँ की है वो देखते हैं, कहाँ हमने जाना है अभी। हाँ जी दीपक जी, क्या प्लान है आज का। आज की प्लान का सस्पेंस है, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस है दोस्तों। क्योंकि कुछ गैस कर सकते हो आप। क्लू देता हूँ आपको कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी कि 12 मेन शिवलिंग है। शिवलिंग तो करोड़ों में है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो मेन है, जैसे त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर। तो उनमें से 12 के 12 एक जगह पे स्थापित हैं। वो जगह है कुरुक्षेत्र जिले में, जहाँ पे हम जा रहे हैं। कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा जिन्होंने देखा है। तो वहाँ पे शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। रात्रि की पूर्ण रूप से तो शिव की पूजा होती है वहाँ पे तंत्रोक्त विधि से, अघोरियों के द्वारा। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग हम आज देखेंगे। स्थान का नाम आपको बाद में बताएंगे। अभी सस्पेंस समझिए इसको और गैस कीजिए। बल शंकर भगवान की जय। चलो देखते हैं आज कहाँ पे हम जा रहे हैं। और घर से नाश्ता किए बिना निकल आए हैं। अभी यहाँ आके थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ करते हैं, सैंडविच ले लेते हैं यहाँ से। लो जी, हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी शायद आ रहे हैं यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे कुरुक्षेत्र को अच्छी तरह सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में कि कैसे पीछे उन्होंने पूरे रोड को सजाया हुआ है, ये देखो। और आप इधर भी देख सकते हैं, इधर पूरे एरिया में अपने फ्लैग वगैरह लगाए हुए हैं। पार्टी ने पूरा अच्छी तरह से सजाया हुआ है इसको, आप देख सकते हैं। ये देखो अर्जुन चौक, ब्रह्म सरोवर पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो एरिया है ब्रह्म सरोवर का एरिया है। और इधर आप देख सकते हैं घाट है, ये अंदर से ही आप देखेंगे एक घाट। यहाँ बाहर से तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज संडे भी है, संडे में लोग घरों से ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो भी है साधु की है, देख सकते हो आप, सभी साधु हैं जो यहाँ पे ठहरे हैं। और अब हम ब्रह्म सरोवर को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो एरिया है आउट एरिया है, आउटसाइड का। और आगे भी अच्छी लोकेशन है। चाय पी लेते हैं यहाँ पे थोड़ी, काफ़ी ठंड लग रही है अभी। और वैसे ठंडा एरिया है वैसे भी आज का। आज लो जी, कुरुक्षेत्र क्रॉस करके आगे आ चुके हैं पेवा रोड पे। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है ज्योतिसर को हमने क्रॉस कर लिया है। आगे हम कहाँ जा रहे हैं मुझे अभी तक नहीं पता। दीपक भाई से पूछ लेते हैं कि सस्पेंस कितना रखेंगे। दीपक जी, आप बताए तो सही, हमें जाना कहाँ है और क्या देखना है हमने। कुरुक्षेत्र से निकल के पेवा रोड पे चल रहे हैं। और बता दूँ, हाँ बता। हम जाएंगे अरुणाय मंदिर। अच्छा, जो पेवा को क्रॉस करके बाहर है और ऐतिहासिक स्थान है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हिंदुस्तान में है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित हैं। और शिव महापुराण में इसका बहुत वर्णन है। अरुणाय, इस अरुणाय के बारे में हमें उस पंडित जी ने भी बताया था जब लास्ट अपने वीडियो हमने बनाई थी। लाखा मंडल गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि अरुणाय में भी हमारी संस्था है। और उनके साथ जो वहाँ के पंडित पुजारी हैं वो यहाँ पे भी आते हैं। तंत्रोक्त विधि से यहाँ शिवरात्रि को पूजन होता है। अर्धरात्रि को भस्म आरती होती है, जैसे उज्जैन में हुआ करती है। तो क्योंकि
तंत्रोक्त रूप तो है ही है रुद्रदेव का। तो शिव के यहाँ 12 के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है एक ही स्थान पे। बहुत दूर दूर से लोग पंजाब से भी आते हैं यहाँ पे जब शिवरात्रि का महोत्सव होता है। तो आज हम उस ऐतिहासिक स्थान पे जा रहे हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। विशेष चीज़ है, चलो आज वहीं जाके मिलते हैं, आगे वहीं से आपको दिखाते हैं कि कैसा है अरुणाई कैसा है, देखते हैं वहीं जाके। लो जी, रास्ते में एक लोकेशन आई है जहाँ पे क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सेंटर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। चलो देखते हैं अंदर जाके क्रोकोडाइल कैसे हैं, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। वाओ, बहुत से क्रोकोडाइल बाहर बैठे हुए हैं, दूर देखेंगे, यहाँ हमारे पास आसपास नहीं है, दूर तो दिखेंगे, धूप में निकले हुए हैं। दिखे या नहीं दिखे? वो देखो उधर दूसरी साइड में, दूसरी साइड बाहर निकले हुए हैं, देखो दूसरी साइड, ये देखो जो बाहर का एरिया ना, इनका जो किनारे हैं उस पे बैठे हुए हैं, बहुत से हैं, आपको भी दिख रहा होगा। ये दिखाई दिए नहीं? वो रास्ते से बंद है, रास्ता बंद है, दिख रहे हैं। बहुत दूर है यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे, और अंदर जाने का रास्ता भी बंद है अभी। तो आज संडे है, वैसे होना चाहिए था खुला। अब यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करना तो बहुत ठीक नहीं रहेगा। अब चलते हैं यहाँ से, अगर कुछ देखने का होता तो आगे जाके आपको भी दिखाते, आगे अगर जाने का रास्ता होता, गेट वगैरह खुला होता। यहाँ कोई है भी नहीं है जिनको बोल के हम गेट खुलवा लें। चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे अभी दूर जाना है। दोस्तों देखो, अब बैक साइड में आ चुके हैं, उधर से तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। यहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल लेटे हुए हैं बाहर आके, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस साइड में भी, इधर देखो, इस साइड में भी लेटे हुए हैं कुछ क्या, बहुत है। ये देखो पूरे ही रो में पड़े हुए हैं, बीच में जो टिब्बी टाइप का बनाया हुआ मिट्टी का, उस पे सारे पे क्रोकोडाइल लेटे हुए हैं बाहर। अंदर तो ठंड लगी हुई है पानी के अंदर। अभी ये बाहर आके धूप सेक रहे हैं। सूरज भैया भी थोड़े थोड़े नज़र आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। फल के भी पड़े हैं। अरे धुंधली क्यों आ रही है? हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। इधर जो है एक संगमेश्वर धाम इधर है, और इसके साथ ही इस साइड में आप देख सकते हैं, यह है दुर्वासा ऋषि का रास्ता। इधर ये जो गेट्स के बाद ये है टेंपल अरुणाई मंदिर। भोलेनाथ। चहल पहल है, लोग आए हुए हैं यहाँ पे। वहाँ से प्रसाद लेके चले हैं, फूलों की माला, ब्रह्म कमल साथ में है। कमल चढ़ता है क्या यहाँ? वहाँ पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करके उधर से आके आप यहाँ पे जूते निकाल सकते हैं, और जूते यहाँ निकाल के हाथ यहाँ धो के और उधर टेंपल में एंट्री कर सकते हैं। अच्छी जगह बनाई हुई है, आगे भी बहुत एरिया है। तुलसी माता को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। सिर भी तो अच्छी जा रहा है ना, सिर तो जैसे सब
ये प्रवेश द्वार है मंदिर के अंदर। बस शंकर भगवान की जय। ये आप प्रांगण में आ चुके हैं। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। पुराने मंदिर को तोड़ के नया मंदिर बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। बाहर थोड़ा सा निकलते ही, मंदिर से बाहर आते ही महर्षि वशिष्ठ जी और ऋषि जितने भी यहाँ पे हुए हैं, उन ऋषियों की यहाँ पे मूर्ति स्थापित हैं। ये विश्वामित्र जी और साथ में महर्षि भृगु जी, और उसके आगे लड्डू गोपाल कृष्ण जी। और पूरे हॉल में, और इस साइड में समंदर मंथन जब हुआ था तो उसका दृश्य थोड़ा सा यहाँ पे उजागर किया हुआ है। देवों और राक्षसों ने मिलकर इस समंदर मंथन को किया था और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यहाँ पे यूज किया था। आप देख सकते हैं। स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। ये ऐसा है मेरे भाई, ये सबसे पहले सभी को जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये स्थान बहुत पुराना है। ये सतयुग के समय का स्थान है। ठीक। यहाँ पे क्या है कि किसी समय में, पुराने समय में जब अपने ऋषि मुनि होते थे, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट टाइम भी बोलते हैं, तो सरस्वती नदी का तट था। ये यहाँ पे सारी जगह सरस्वती नदी बहती थी। ठीक। ये पिहोवा हो गया, पिहोवा जो शहर है, पिहोवा, अरुणाई, यहाँ सभी ना जैसे समुद्र की तरह उस समय नदियाँ होती थी। लोग स्नान करते थे, अपने हाथ मुंह धोते थे, नदी में ही कपड़े सुखाते थे। उस समय नदियों का ही पानी पीते थे लोग। तो उस समय जो है वशिष्ठ ऋषि जी और विश्वामित्र ऋषि जी के बीच में आपस में विद्वानता को लेकर के लड़ाई रहती थी। वशिष्ठ जी कहते थे मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, विश्वामित्र जी कहते थे मैं ज़्यादा विद्वान हूँ। उस समय उनकी काफ़ी लड़ाई चलती थी। आप शास्त्रों में भी पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा सारा वर्णन कि हाँ ऐसे ऐसे करके था ये सिस्टम। तो विश्वामित्र जी ने सरस्वती माता को कहा कि वशिष्ठ ऋषि जी को अपने जल के वेग में डुबो करके मार डालिए, उनको मार दीजिए, जिससे मेरे को प्रसन्नता होगी। तो सरस्वती माता इतनी पापी नहीं थी, तो उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया कि मैं तो लोगों के पाप धोती हूँ और आप मेरे को ऐसा करने के लिए कह रहे हो। तो विश्वामित्र जी ने उस समय सरस्वती माता को श्राप दिया था कि आज से तेरे जल के अंदर रक्त बहेगा। रक्त और गंदा खून हो गया और मल मूत्र है, वो सारा बहने लग जाएगा। ये मेरा श्राप है, दूषित हो जाएगी। उसी समय माता लाल रंग की हो गई थी, खून से लथपथ हो गई थी। जो सरस्वती नदी थी दूषित हो गई थी। तो उस समय जो लोग यहाँ रहते थे, झोपड़ियों में ऋषि मुनि रहते थे, बहुत से लोग थे जो आसपास नदियों पे डिपेंड रहते थे। उस समय जल पीते थे, पानी ग्रहण करते थे नदियों का। तो उन लोगों ने तपस्या की महादेव की यहाँ बैठ कर के। ठीक है। कि महादेव ही हैं जो इस संकट से हमें मुक्त करवा सकते हैं। तो उस समय जो है पाताल से होकर के ये जहाँ पे शिवलिंग है, संगमेश्वर महादेव जी के नाम से इनको जाना जाता है। ये स्वयंभू रूप में भगवान प्रकट हुए। स्वयंभू रूप में प्रकट होकर के नीचे धरती से निकल करके और उस नदी के बीच में आ गए और भगवान खुद भी प्रकट हुए शिवलिंग के भीतर से। और सबसे पहले तो अपनी जटा से अरुणा और वरुणा नदी को निकाला, उसको साफ करने के लिए अरुणा वरुणा नदी के साथ संगम करवा दिया अपने जटा से निकाल करके। अरुणा वरुणा नदी मिल गई आकर के, जिससे थोड़ी ठीक हुई। जितना भी रक्त बह रहा था वो सारा अपने अंदर सोख लिया भगवान ने। सब उस रक्त को नष्ट कर दिया, दूषित होने से बचा लिया, बिल्कुल साफ उस नदी को कर दिया। तो उसी समय से ये स्वयंभू रूप में है। ये पाताल से होकर के ऊपर तक आया और उतरंगों के ऊपर कहते हैं कि खड़ा हुआ है ये। और इसका वर्णन आपको काफ़ी शास्त्रों में मिलेगा। और संगम की वजह से संगमेश्वर महादेव नाम पड़ा है इनका। ठीक।
ठीक। संगम की वजह से संगमेश्वर महादेव नाम पड़ा, और अरुणा वरुणा नदी की वजह से यहाँ पे अरुणाय नाम पड़ा। जी ये हाल है यहाँ पे लंगर यहाँ पे चलता है, भंडारा है यहाँ पे, 24 घंटे का भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पे भंडारा है, आप यहाँ पे ले लो थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े ले लो तू सब। एक में एक डाल लो, दूसरे में एक सिंगल चावल देने थोड़े चावल। मंदिर जी यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे हम आ चुके हैं जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह स्थापित हैं। आपने ज्योतिर्लिंग का नाम तो सुना ही होगा, जो पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और यहाँ पे एक जगह स्थापित हैं, वो आपको दिखाते हैं। जय भोलेनाथ, भगवान की जय। ये आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह स्थापित हैं और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा है। और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर किस जगह पे कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो जगह यहाँ पे दिखाई गई है नक्शे के रूप में। आप देख सकते हैं इंडिया, पूरे इंडिया का नक्शा यहाँ पे बना हुआ है और जहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे उस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया हुआ है। सबसे ऊपर तो केदारनाथ धाम है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद बाकी के ज्योतिर्लिंग गुजरात में सबसे जो नीचे आप देख सकते हैं ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान राम ने रावण को मारने से पहले स्थापित किया था। चलो आपने भी भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं यहाँ से। और जय भोलेनाथ। पेड़ आप देख सकते हैं जिसमें बरगद और नीम भी शामिल हैं। एक ही पेड़ में 3 पेड़ आप देख सकते हैं, पीपल भी है, नीम भी है और बरगद भी है। इसको त्रिवेणी बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ मंडप है। यज्ञ मंडप में अंदर आपको लेके चलते हैं। जय हो। ये है यज्ञ कुंड, हवन कुंड, और ये है भगवान शिव और महाकाली। चारों कोनों पे हवन कुंड स्थापित हैं, इधर वाले कोने पे भी और इधर वाले कोने पे भी और इस कोने पे भी। चारों कोने पे एक एक हवन कुंड बना हुआ है और सेंटर में बड़ा हवन कुंड है, यानी कि इस यज्ञशाला में 5 हवन कुंड बने हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर की मूर्ति, भगवान शिव और माता पार्वती। अभी शायद
निर्माणाधीन है या पेंट वगैरह करने के लिए। एक अजीबोगरीब दृश्य आपको दिखाते हैं। पेड़ देखो, पीपल का पेड़ है, बरगद है। ये देखो किस टाइप का पेड़ है। जड़ों से उठा हुआ है। तने का बिल्कुल भी पता नहीं है। कुदरत का करिश्मा है। अभी आप अंदर देख के आए हैं अर्धनारीश्वर और महाकाली कुंड। कुछ विचित्र टाइप के पेड़ भी थे जो आपने देखे हैं। अब वहाँ से निकल के आए हैं। आप यहाँ कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे एक कुंड है, घाट बना रखा है कुंड। अभी पानी बहुत कम है, पानी ना के जैसा ही है। ये देखो गहराई बहुत है, लगभग 20 फीट होगा, ज़्यादा ही होगा। और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मन शांत हो गया यहाँ आके। मन यहाँ से जाने का तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बहुत अच्छी फीलिंग यहाँ पे आ रही है, मन शांत हो चुका है। भगवान शिव के दर्शन करके अब वापसी चलने की तैयारी हो चुकी है और दीपक जी ने बाइक स्टार्ट भी कर ली है। चलते हैं अब यहाँ से। बल शंकर भगवान की जय। चलते हैं अब। आपको बोला था मैंने कि दुर्वासा ऋषि के मंदिर में भी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन समय की कमी के कारण अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा जाते जाते। अब चलते हैं, बाद में कभी आपको दिखाएंगे, दर्शन करेंगे फिर से।